Today we are going to discuss the topic integrals of type dx by a plus b cos x, dx by a plus b sin x and dx by a sin x plus b cos x. हमारे पास अगर कोई ऐसा इंटीग्रल आता है जिसका न्यूमरेटर तो 1 हो, डिनोमिनेटर के अंदर कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाई कॉस हो या फिर कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाई साइन हो, प्लस माइनस जो भी टर्म हो आपकी, डी एक्स बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, या फिर साइन की टर्म भी हो, कॉस की भी हो और एक कांस्टेंट भी हो, तीनों टाइप्स के क्वेश्चन हो, तो इनको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स वी विल यूज. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इन फर्स्ट स्टेप राइट constant k as k into cos square x by 2 plus sin square x by 2. मीन्स कभी भी आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, अकेला 3, अकेला 4, कांस्टेंट को कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं और 1 की जगह पर लिख देंगे cos square x by 2 plus sin square x by 2. एंड इन प्लेस ऑफ cos x write cos square x by 2 minus sin square x. और जहाँ आपके पास cos x है उसकी जगह पे क्या लिखना है? cos square x by 2 minus sin square x. And in place of sin x write 2 sin x by 2 cos x by. पहला स्टेप तो यही है कि आपको अगर कांस्टेंट दिखता है तो ये लिख दीजिए, अगर आपको ओनली cos x दिखता है तो cos x की जगह ये चेंज कर दो, sin x लिखता है तो 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख दीजिए. फिर सेकेंड स्टेप में क्या है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x by 2. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos square x by 2 से कर दीजिए. जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास secant square x by 2 भी आएगा और टेंजेंट भी आएगा. थर्ड स्टेप में पुट टेंजेंट x by 2 इज इक्वल टू t एंड secant square x by 2 dx इज 2d. ये आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एंड इन फोर्थ स्टेप integrand will become in some standard form. कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी which you can integrate easily, जिसे आप इंटीग्रेट इजीली कर पाएंगे. तो आपका स्टेप क्या हो गया? राइट कांस्टेंट को cos square x by 2 प्लस sin square x by 2 इंटू कांस्टेंट, cos x को cos square x by 2 माइनस sin square x by 2, sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए cos square x by 2 से. टेंजेंट x by 2 को t रखना है, secant square x by 2 dx को ट्वाइस ऑफ dt. फिर जो इंटीग्रेट सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा उसे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं. तीनों टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा ही करना है. लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल. अगर हम इसका एक एग्जांपल लेकर चलें, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है dx बाई 5 प्लस 4 cos x. तो व्हाट इज द मेथड? पहला मेथड ये है dx बाई 5 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट इंटू cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई प्लस 4. cos x को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2. दिस विल बिकम dx बाई 5 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x बाई 2 इज 9 cos स्क्वायर x बाई 2. 5 sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 sin स्क्वायर x बाई 2 इज sin स्क्वायर x बाई 2. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 1 by cos square will become secant square x by 2. Cos square by cos square will become 9 and sin square by cos square will become
टेंजेंट स्क्वायर। हमने क्या किया, न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, 1 बाई कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर बन गया, 9 कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, पुट टेंजेंट x बाई टू इज इक्वल टू टी एंड सीकेंड स्क्वायर x बाई टू डी एक्स टू डी टी। तो अभी आप सीकेंड स्क्वायर x बाई टू डी एक्स को तो लिख दो 2dt एंड 9 माइनस टी स्क्वायर, टेकिंग 2 कॉमन, दिस इज dt बाय 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड integrating this we will get 2 into what was the formula for a square minus it is 5 plus cos square x we were going to 3 square plus t square dx. Question was for plus. Okay, 2 into, now we are getting 1 by a 1 by 3 tangent inverse t by 3 plus c. This will become 2 by 3 tangent inverse. What is t? t खुद क्या था बेटा, 1 by 3 into tangent of x by 2 plus c is the answer. तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।